हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी और साथ ही जितने भी वर्ड्स हम कवर करेंगे सभी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कवर कर सकें। इस सीरीज़ का ये 24वां दिन है। अगर आपको इस तरह का एडिटोरियल और साथ में ही वोकैबुलरी पार्ट चाहिए जिससे कि ये एडिटोरियल पढ़ना बेहद आसान हो जाता है और आप सारी की सारी चीज़ें समझ पाते हैं आसानी से, तो आप क्या करें, इस नंबर को नोट कर लें और इस पर मुझे अपना नाम और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को लिखकर आप भेज दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं किसी और माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको टेलीग्राम और अदर सारे के सारे लिंक प्रोवाइड किए गए हैं फेसबुक पे, कहीं पर भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है, यूनिफॉर्मिलिटी। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है समानता। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रेगुलरिटी, सिमिलरिटी को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिफरेंस, डिससिमिलरिटी को लिया जा सकता है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्मिलिटी की। अगर इसका मतलब रेगुलरिटी है तो कौन कौन से सेम मीनिंग के वर्ड्स निकाले जा सकते हैं, मोनोटोनी है तो कौन कौन से वर्ड्स लिए जा सकते हैं, यहाँ पर सारा का सारा दिखा रखा है। यहाँ पर सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स दिखाए गए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंग्लिसाइज। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब है आकृति में अंग्रेजी ढंग का बनाना, यानी कि हर चीज़ों को अंग्रेजी तरीके से पेश करना या फिर चीज़ों को अंग्रेज़ों के हिसाब से, उनके माइंडसेट के हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेंस देना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, एंग्लिसाइज और रिलेटेड वर्ड्स एडेप्ट, एकोमोडेट लिखा जा सकता है। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेंटिमेंट। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब भाव। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, फीलिंग, थॉट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कॉन्क्रीट, डिसबिलीफ को ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेंटिमेंट की। अगर इसका मतलब फीलिंग है तो हम क्या क्या वर्ड्स ले सकते हैं, सेंटिमेंटलिटी अगर निकलता है तो हम क्या क्या वर्ड्स ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिफाई। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब अवज्ञा करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, चैलेंज, फ्रस्ट्रेट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रिगार्ड और रेस्पेक्ट को लिया जा सकता है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफाई की। रेसिस्ट निकलता है तो कौन कौन से वर्ड, चैलेंज निकलता है तो कौन कौन से, और फॉइल निकलता है तो कौन कौन से वर्ड इसकी सेम मीनिंग के तौर पर लिए जा सकते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्यूरिस्ट। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है शुद्धतावादी। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, स्टिकलर, ट्रेडिशनलिस्ट, परफेक्टनिस्ट, क्लासिस्ट। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्यूरिस्ट की। सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। इनको नोट डाउन आप कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ड से कम आप 6 से 7 वर्ड आसानी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ओवरलुक। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है जांचना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, हैव अ व्यू ऑफ, इंस्पेक्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इग्नोर और नेग्लेक्ट को ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओवरलुक की। तो इसकी जो भी संभावित मीनिंग्स निकल सकती हैं, उनके क्या क्या सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं, वो सारा का सारा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंक्सियस। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है उत्सुक। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, ईगर, कीन, इंटेंट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रिलेक्टेंट और हेजिटेंट को लिया जा सकता है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंक्सियस की। ईगर मतलब हो सकता है अनईजी हो सकता है। अगर ईगर होता तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं सेम मीनिंग के। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर नॉन चैलेंज और इन डिसइंक्लाइंड लिया जा सकता है। यहाँ पर अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ये 2 वर्ड लिए गए, बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रैग्मेटिज्म।
नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है व्यवहारिकता। रिलेटेड वर्ड्स देखिए कौन कौन से ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, फिलोसॉफी, फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट देखिए, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रैग्मेटिज्म की, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने पूरा का पूरा डेफिनेशन इसकी यहाँ पर दिखाई गई है, लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने। द एट्रीब्यूट ऑफ एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड फेवरिंग प्रैक्टिकलिटी एंड लिटरल ट्रूथ, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बनती है इसकी। नेक्स्ट देखिए, डिस्पाइट प्रीपोजिशन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब बावजूद। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, इन स्पाइट ऑफ, ये ग्रामर में भी कई बार आता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं बट वो नहीं आता। ऑल्दो, इन कंटेम्प्ट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्पाइट की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिटेन वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है कायम रखना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, कीप, प्रिजर्व। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए, लूज, रिलीज, लेट गो। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिटेन की। ये जो बॉक्स और स्क्वायर में देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, बाकी सारा का सारा सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिसरप्ट। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब गड़बड़ करना, अस्त व्यस्त करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इंटरप्ट, होल्ड अप। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अरेंज, ऑर्गेनाइज, इनको लिया जा सकता है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिसरप्ट की, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, इंटरप्ट, डिस्टर्ब, इनको लिया जा सकता है और फिर इनसे कौन कौन से वर्ड्स निकल सकते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। नेक्स्ट देखिए, इक्विलिब्रियम नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। समानता, संतुलन, ये इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर स्टेबिलिटी, बैलेंस को लिया जा सकता है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्विलिब्रियम की। स्टेबिलिटी के तौर पर अगर लेंगे तो कौन कौन से वर्ड्स लिए जा सकते हैं, कंपोजर के तौर पर लेंगे तो कौन कौन से वर्ड्स लिए जा सकते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।